अनुपमा सभी को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी पूरा परिवार अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है। लीला बोलती है, कम से कम बाबूजी के बारे में तो सोचो, इस चिंता और परेशानी से उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मोटीबा रोने लगती है और अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ पराग गुस्से में बोलता है, ईशानी और परी की वजह से आज नए साल वाले दिन हमारे घर की शांति भंग हुई, हमारी कंपनी का नुकसान हुआ। परी ने मोटीबा के साथ बदतमीजी की और अब वो लोग नाक रगड़कर माफी भी मांगेंगे तो भी मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। राही पराग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीता राही पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, जो पराग ने कह दिया अब वो ही होगा। मीता आगे गुस्से में कहती है, भाड़ में जाए पूरा शाह परिवार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। राजा भी इस फैसले से परेशान होने लगता है। तभी पराग गुस्से में राजा से कहता है, अब रोना बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पराग गुस्से में राही से भी बोलता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो अनुपमा को बताने की कोई जरूरत नहीं है और अनुपमा का हमारे घर के मामले में कोई लेना देना नहीं है। तभी मोटीबा भी बोलती है, अब तुम भी शाह हाउस कभी नहीं जाओगी। ये सुनकर राही हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ डांस रानी अनुपमा को चलने के लिए कह रही होती है। तब अनुपमा शाह परिवार को अपना लास्ट मैसेज देती है और बोलती है, ये सच है बच्चे माँ के लिए कभी बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सच है अगर माँ जिंदगी भर बच्चे को उंगली पकड़कर चलाती रहे तो बच्चे कभी खुद से चलना नहीं सीखते हैं। इसलिए अब मेरे बच्चों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लीला सवाल करती है, क्या तुम सबको अकेला छोड़ दोगी? अनुपमा कहती है, आप सब उनके साथ हैं। ईशानी ने गलत किया है और परी के साथ बुरा हुआ है, ये सब आपके सामने है। आपको सही का साथ देकर गलत को सजा देनी है। मैं ईशानी और परी की अनुमा हमेशा रहूंगी, लेकिन बच्चों पर माँ बाप का हक सबसे पहले होता है और जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ मोटीबा शिकायत करती है, नया साल फिर से बर्बाद हो गया है। अनिल कहता है, हमें शाह परिवार से बात करनी चाहिए। अनिल समझाने की कोशिश करता है, हमें परी की सिचुएशन समझनी चाहिए। जब परी ने राजा की फोटो ईशानी के साथ देखी होगी तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। मोटीबा कहती है, बाकी लोग तो समझदार हैं, लेकिन वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे। अनिल कहता है, शायद वहां पर झगड़े चल रहे होंगे, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हों। ख्याति भी सहमति जताती है। अनिल कहता है, कोई भी फैसला करने से पहले हमें परी से बात करनी चाहिए, ये गलतफहमी हमें दूर करनी चाहिए। राही भी पराग से परमिशन मांगती है कि वो शाह हाउस जाकर परी से बात करे। वो बस एक मौका देने की गुजारिश करती है। पराग मना करता है और कहता है, परी को पहले हमसे बात करनी चाहिए थी, क्या हम उसके अपने नहीं हैं? राही कहती है, गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। मोटीबा कहती है, तुम अपने ससुराल वालों का साथ देने की जगह मायके वालों की तरफदारी कर रही हो। राही कहती है, सजा गलती करने वाले को मिलनी चाहिए, राजा और परी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। राही सबको परी की हालत समझने के लिए कहती है, लेकिन मोटीबा साफ मना कर देती है। ख्याति कहती है, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे प्रार्थना की खुशियों पर भी फर्क पड़े। लेकिन पराग सख्ती से कहता है, परी अब यहाँ नहीं आएगी और प्रार्थना भी शाह हाउस नहीं जाएगी। ये सब प्रार्थना और अंश सुन लेते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा लीला से कहती है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए। वो कहती हैं, परी और राजा को इन हालात को समझदारी से संभालना होगा। वो पाखी को ईशानी को संभालने के लिए कहती हैं। पाखी दुखी होती है। अनुपमा कहती है, अच्छी माँ वही होती है जो बच्चों की गलतियां सुधारे। अनुपमा साफ कहती हैं, मुझे जितना करना था वो कर दिया, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। दूसरी तरफ पराग साफ कहता है, अब से प्रार्थना और उसका बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेंगे। सभी हैरान होते हैं। ख्याति कहती है, हम अपनी बहू से चाहते हैं कि वो ससुराल को मायके से पहले रखे, तो ये बात हमारी बेटी पर लागू क्यों नहीं होती? पराग कहता है, हमारा दामाद हमारे पास काम करता है। ख्याति कहती है, आप व्यापार और परिवार का फर्क भूल रहे हो। तभी मोटीबा गुस्से में कहती है, तुम बहस और बदतमीजी का फर्क भूल रही हो। इसी बीच गौतम अंश से कहता है, आप प्रार्थना को अंदर ले जाओ, इतना स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं है। सभी हैरान होते हैं। इसी बीच माँ ही कहती है, ईशानी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो पराग से कहती है, आपको बाबूजी से बात करनी चाहिए। पराग सहमति जताता है। राही घबरा जाती है और सोचती है, अब मुझे मम्मी की कीमत पता चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मम्मी को कॉल करूं या नहीं। दूसरी तरफ अनुपमा सबको कहती है, तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम सब हैंडल करो, माँ बाप बने हो तो जिम्मेदारी उठाना सीखो।
मुझे लगा था कि तुम बड़े होकर सुधर जाओगे, लेकिन तुमने बड़े होकर भी गलतियां की हैं और यही चीज तुम्हारे बच्चों ने सीखी है। तोशु और पाखी दुखी होते हैं। अनुपमा कहती है, बा और बाबूजी 3 पीढ़ियों की गलतियों का बोझ लेकर चल रहे हैं। बच्चों के लिए माँ का दिल पिघल जाता है, लेकिन हर माँ को बच्चों को ना बोलना भी आना चाहिए। जो माँ ऐसा नहीं करती उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अनुपमा तोशु और पाखी से कहती है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस समस्या का हल तुम ही निकालो। अनुपमा जाने लगती है। सभी दुखी हो जाते हैं। अनुपमा गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। लीला रोने लग जाती है। ईशानी खिड़की से ये सब देख रही होती है। अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ अंश परेशान होता है और ईशानी पर गुस्सा करता है। राही कहती है, ईशानी ने बहुत गलत किया है। अंश कहता है, राजा को परी को सब बता देना चाहिए था। माही आती है और कहती है, ईशानी और परी की वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। अंश कहता है, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सुनाया, तुम तो वहां बकवास कर रही थी। राही कहती है, तुमने तो परी के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। राही अंश से कहती है, हमें घर जाकर बात करनी चाहिए। माही कहती है, तुम पापा और मोटिबा के खिलाफ जाने की मत सोचना। राही कहती है, मैं परी का घर नहीं टूटने दूंगी। राही अंश से पूछती है, तो अंश कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी माही और गौतम मुझे निकम्मा साबित करने में लगे हुए हैं। माही भड़कती है तो अंश कहता है, मुझे सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। राही हैरान होती है। अंश कहता है, मैं नहीं जा सकता। राही अंश को समझाने की कोशिश करती है तो अंश गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा। दूसरी तरफ अनुपमा रेस्टोरेंट में बैठी होती है। जया अनुपमा से गले मिलती है। अनुपमा को अपने बच्चों का बचपन याद आता है। तभी उसे गौतम और माही दिखाई देते हैं। गौतम माही पर गुस्सा कर रहा होता है। अनुपमा हैरान होती है। गौतम माही को थप्पड़ मार देता है। अनुपमा तुरंत जाकर गौतम पर हमला कर देती है और कहती है, तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? देविका और जसप्रीत उसे रोकती हैं। तभी अनुपमा देखती है कि वो गौतम नहीं बल्कि कोई और है। अनुपमा परेशान हो जाती है और कहती है, वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। देविका पूछती है, तुम क्या कह रही हो? अनुपमा उन्हें माही और गौतम की सारी बात बताती है। देविका और जसप्रीत हैरान होती हैं। अनुपमा घबरा जाती है और माही के लिए चिंता करती है। अनुपमा दुखी होकर कहती है, माही बहुत अकेली है, लेकिन वो गौतम के प्यार में पड़ गई है। वो मेरी माही को बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूं? मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? अनुपमा बेहद परेशान हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, देविका अनुपमा को समझाती है, तुम सबके लिए इतना परेशान होना छोड़ दो। अनुपमा कहती है, जो ईशानी ने किया है उसका असर सब पर होगा। दूसरी तरफ ईशानी को उसकी फोटो वायरल करने की धमकी मिलती है। इधर रास्ता बंद होने से ड्राइवर अनुपमा से कहता है, क्या हम वापस चलें? शाह हाउस में ईशानी जहर खा लेती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। आपका क्या सोचना है? क्या अनुपमा ने मुंबई जाने का फैसला करके ठीक किया? कमेंट करके जरूर बताएं।